मौत का एक ही चेहरा नहीं होता। एक मौत वो है जो आसमान से आग बनकर बरसती है, गाजा की गलियों में गूंजते बमों के शोर में गुम हो जाती है। लेकिन एक दूसरी मौत भी है जो खामोशी से आती है, जो पेट की आग में इंसान को तिल तिल कर जलाती है, और वो मौत है भूख। आज गाजा में जंग से ज्यादा लोग भूख से मरने की कगार पर हैं। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई तबाही है। ये शब्द मेरे नहीं, यूनाइटेड नेशंस के हैं। सोचिए, सरहदों पर ट्रकों में खाना है, दवाएं हैं, लेकिन गाजा के अंदर एक बच्चा रोटी के लिए तरस रहा है, क्योंकि राहत के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये संकट कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो पत्रकार दुनिया को गाजा का सच दिखा रहे हैं, जो हमारी आंख और कान बने हुए हैं, आज वो खुद भूख से लड़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियां AFP, AP, BBC और रॉयटर्स आज अपने ही पत्रकारों के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। एक तरफ भूख से सिसकती इंसानियत है, तो दूसरी तरफ पत्थर दिल सियासत। इजराइल की सड़कों पर उसके अपने ही लोग चीख रहे हैं, कह रहे हैं जंग रोको, हमारे बंधकों को वापस लाओ, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वो भी सीज फायर पर दबाव बनाने के बजाय ये कहकर पीछे हट गया कि हमास गंभीर नहीं है। लेकिन इस अंधेरे और बेबसी के बीच एक आवाज उठी है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों की नींद उड़ा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ऐलान किया है कि फ्रांस इसी साल सितंबर में फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देगा। ये फैसला अमेरिकी और इजरायली नीति पर एक कूटनीतिक हमला है। इजराइल इसे आतंकवाद का समर्थन बता रहा है, तो अमेरिका इसे शांति के लिए झटका। ये तस्वीरें, ये कहानियां, ये आंकड़े, ये सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, ये चीखें हैं। ये उन बच्चों की बेबसी है जो दुनिया से पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था। जब सियासत, जंग और नफरत इतनी बड़ी हो जाए कि बच्चों की भूख और मौत छोटी लगने लगे, तो हमें रुककर सोचना होगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि इंसानियत कब जागेगी। समीकरण बदल रहे हैं, दोस्तियां दांव पर हैं, लेकिन इन सियासी खेलों के बीच एक सच नहीं बदल रहा। गाजा के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें दोहरी मौत मर रहे हैं। एक मौत बारूद से और दूसरी भूख से। सवाल बस एक है, आखिर दुनिया इस सिसकती इंसानियत को और कब तक चुपचाप देखती रहेगी?